नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, योगी सरकार इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों, चाहे संभल हो या बरेली, हर जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, इनामी बदमाशों पर शिकंजा कस रहा है और जहां भी अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी है, वहां सरकार बिना देरी कड़े कदम उठा रही है। सरकार का दावा है कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ एक ही मकसद के लिए की जा रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ताकि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, माफिया राज या अवैध कब्जा दोबारा सर ना उठा सके। और यही वजह है कि बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर हो या घुसपैठियों पर कार्रवाई, हर कदम ये संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाइयां जारी है, माफिया हो या घुसपैठिए, सबको चेतावनी दी जा चुकी है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर एक्शन से माफिया परेशान, अतिक्रमण पर कसा शिकंजा। जी हाँ, देखिए, जब एक्शन की बात आती है तो बाबा का बुलडोजर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, खासकर अवैध कब्जों और माफिया राज को खत्म करने के लिए जिस तरह बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसने पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश दिया है कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं। जहां भी अवैध निर्माण मिले, कब्जे मिले या माफिया के नाम पर बनी संपत्तियां मिली, सरकार ने बिना देरी के कार्रवाई की और ऐसे निर्माणों को ध्वस्त किया। इस कदम से आम जनता के भीतर ये भरोसा मजबूत हुआ कि सरकार अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में अवैध कब्जों और माफिया गतिविधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कानून व्यवस्था पूरी तरह मजबूत ना हो जाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अब वो राज्य नहीं रहा जहां एक जिला एक माफिया की छवि बनी रहती थी। आज राज्य की पहचान एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज जैसे विकास मॉडल से हो रही है। ये बदलाव तभी संभव हुआ क्योंकि सरकार ने अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर युवाओं और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शांति और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, चाहे सुधार हो या सख्त कार्रवाई, सरकार बिना किसी झिझक के उन्हें लागू करेगी। उनका साफ कहना है कि जब तक माफिया का सफाया नहीं हो जाता और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा। सरकार का बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि अपराध और माफिया के खिलाफ एक सख्त संदेश बन गया है कि प्रदेश में अवैध कब्जा या अपराध के सहारे कमाई गई संपत्ति सुरक्षित नहीं है। योगी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अवैध कब्जों और माफिया द्वारा बनाए गए गैर कानूनी निर्माणों पर सरकार लगातार सख्त कार्रवाई करती रहेगी। योगी सरकार का कहना है कि जो भी लोग सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन या सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करके अवैध तरीके से इमारतें बना लेते हैं, उनके खिलाफ बिना किसी डर और दबाव के बुलडोजर चलाया जाएगा। ये कार्रवाई केवल माफिया को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए की जा रही है। एनकाउंटर एक्शन से अपराधियों में दहशत, माफिया हुए अंडरग्राउंड। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में माफिया और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन लगातार जारी है और इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई है एनकाउंटर की। सरकार ने साफ कर दिया कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, आम जनता को डराते हैं या अपराध करके भाग जाते हैं, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जिन अपराधियों पर भारी इनाम होता है, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है। कई बार ऐसे अपराधी पुलिस से भिड़ जाते हैं, जिनके बाद एनकाउंटर की स्थिति बनती है। कई बड़े इनामी अपराधियों को गिराया गया है और कई को भागने से रोकने के लिए उनके पैरों पर गोली मारकर लंगड़ा बनाया गया है, ताकि वो दोबारा अपराध ना कर सके। इस तरह की कार्रवाई का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता सुरक्षित रहे और माफिया का खौफ खत्म हो जाए।
सरकार और पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, जो भी अपराध करेगा उसे उसके अपराध का परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। घुसपैठियों पर सरकार का एक्शन, योगी की सख्त चेतावनी। जी हाँ, अब बात करें एनकाउंटर और बुलडोजर की तो हमने बात कर ली, लेकिन घुसपैठियों को लेकर भी सरकार इन दिनों काफी एक्टिव है और उसी के चलते अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की और चुनावी पारदर्शिता को प्राथमिकता बताते हुए सभी नेताओं को बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस बैठक में लगभग 40 भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईआर सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीधे चुनाव की साफ सुथरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने बताया है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में फर्जी वोट जोड़ने की शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही हैं। इसीलिए इन जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी गलत एंट्री को तुरंत रोका जाए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि मतदाता सूची में एक भी गलत या फर्जी नाम नहीं जुड़ना चाहिए और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र और असली मतदाता का नाम सूची से ना छूटे। उनका कहना था कि अगर मतदाता सूची साफ और सही होगी तभी चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। सीधा सीधा सभी संगठन पदाधिकारियों से कहा कि वो इस प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लें, बूथ स्तर की हर जानकारी पर नजर रखें और यदि कहीं भी गड़बड़ी दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। योगी ने लिखा है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों पर कड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साफ कहा है कि ऐसे लोगों के कारण संसाधनों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है और कई बार सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा होते हैं। इसलिए सरकार ने तय किया कि अब कोई भी अवैध प्रवासी राज्य में नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से यह भी अपील की कि यदि वो घर में काम करने के लिए किसी को रखते हैं या दुकान, फैक्ट्री या किसी अन्य कार्यस्थल पर किसी को नौकरी देते हैं तो उसकी पहचान जरूर जांचें। प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुछ ऐसे लोग पाए गए जो बिना किसी वैध दस्तावेज के देश में घुस आए और चोरी छुपे रह रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल बताए जाते हैं जो अपनी पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेज बनवाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं को लेकर सरकार का साफ मानना है कि यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, उनकी गतिविधियों पर नजर रख पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ऐसे लोग कई बार झुग्गी झोपड़ियों में बस जाते हैं और बाद में अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। योगी सरकार का तर्क है कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि घुसपैठियों के लिए लाल काली नहीं बिछाई जा सकती, तो फिर राज्य के हित में कड़ा कदम उठाना उनकी आवश्यकता है। योगी सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाले संदिग्ध लोगों की सूची तैयार करें और उनकी पहचान की जांच करें। कई जगहों पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पहले ही अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें किराएदारों का सत्यापन, श्रमिकों की आईडी जांच और संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पुलिस सीधे जेल में नहीं भेजेगी, बल्कि उन्हें बने हुए या बनने वाले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इन सेंटरों में उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जाएगी, उनके कागजों की जांच होगी और यदि ये साबित हो गया कि वो वास्तव में अवैध घुसपैठिए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि ये कदम न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में होने वाली संभावित समस्याओं से भी प्रदेश को सुरक्षित रखेगा। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं, चाहे माफिया हो, अवैध कब्जा करने वाला हो, घुसपैठिया हो या बड़े अपराधी, सब पर एक जैसा एक्शन, सख्त एक्शन जारी है। बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर, फर्जी दस्तावेजों की जांच, अवैध प्रवासियों पर नकेल, ये सभी कदम यही बताते हैं कि सरकार किसी भी हाल में यूपी को असुरक्षित नहीं होने देगी।
प्रशासन का दावा है कि ये सारी कार्रवाई जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और एक शांत सुरक्षित माहौल बनाने के लिए की जा रही है। सरकार का कहना है कि अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ो, जहां पिछली सरकारों में इस तरह के किसी भी एक्शन या कार्रवाई के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, वहीं आज हर एक कार्रवाई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।